ओम शांति। कोई भी चीज जो हमारे जीवन के लिए हमें ये महसूस होता है कि सही नहीं है, क्योंकि ये जीवन भगवान का दिया हुआ एक सुंदर उपहार है। कहते हैं जीवन बड़े भाग्य से मिलता है और इस जीवन की सुंदरता बनाए रखना ये हमारा कर्तव्य है। तो जो भी कोई चीज हम बोल भी रहे हैं और समझते भी हैं कि सही नहीं है, उसे हमें अपने जीवन का हिस्सा कभी नहीं बनाना चाहिए। उसको अपने जीवन में स्थान कभी नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार हम किसी मकान को सजाते हैं, घर को सजाते हैं, घर की सुंदरता, घर की दिव्यता, घर के वाइब्रेशन को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा रखने के लिए, तो उसमें से जो बेकार की चीजें हैं, जो चीजें उस घर की खूबसूरती को कम कर रही हैं, जो चीजें घर के वातावरण को डाउन कर रही हैं, जो चीजें आते जाते में हमें दुख दे रही हैं, ऐसी चीजों को हम घर से निकाल देते हैं और कुछ ऐसी चीजें घर के अंदर हम रखते हैं जिनको देखने से पॉजिटिव विचार मन के अंदर आते हैं, जिनके पास जाने से हमको कोई विशेष आनंद की अनुभूति होती है, खुशी की अनुभूति होती है, सकारात्मकता जिससे घर को मिलती है, ऊर्जा मिलती है, तो हम घर को ऐसा सुंदर सजा के रखते हैं। तो जब कोई भी बाहर से आता है तो वो यही कहता है कि इनके घर में कितनी प्योरिटी है, कितनी दिव्यता है। साफ स्वच्छ रखते हैं, कोई कीटाणु वाली चीज, कोई वेस्ट चीज, कोई बेकार की चीज हम घर में नहीं रहने देते। उन चीजों को हम निकाल देते हैं। इसलिए हम रोज साफ सफाई करते हैं। जो चीज टूट गई है, फूट गई है, जो चीज खराब है, उसको हम निकाल देते हैं। अच्छी नई सुंदर चीजें हम रखते हैं। इसी प्रकार इस जीवन के अंदर भी, ये जीवन एक सुंदर बगिया कहें, ये भगवान का दिया हुआ सुंदर उपहार। इसमें भी कई बार हमको पता होता है कि ये चीजें सही नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उनको इस जीवन में स्थान दिया हुआ होता है। तो वो चीजें हम छोड़ना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, लेकिन नहीं निकल सकती, क्योंकि जिस चीज को हमने अपना समझ लिया, जिस प्रकार मकान में भी कोई सामान ऐसा है जिसका कोई यूज नहीं है, जो किसी को सुख भी नहीं दे रहा है, लेकिन आपने वो कभी लिया है, आपका उससे अटैचमेंट है, तो आप उस सामान को निकालना नहीं चाहते। तो वो सामान, वो चीज घर की खूबसूरती नहीं बढ़ा रहा है, घर के वाइब्रेशन को श्रेष्ठ नहीं कर रहा, परंतु आपने उसको अपना बनाया हुआ है, इसलिए आपने उसको वहीं रखा हुआ है। आप उसको बार बार सफा करते हुए भी उसको बाहर नहीं निकालते। इसी प्रकार जीवन में भी कुछ इस तरह की बातें होती हैं जो हम जानते हैं कि सही नहीं है, बोल भी रहे हैं कि सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको छोड़ नहीं पाते, या ये कहें वो हमसे छूट नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने उनको एक मेरी चीज है, मेरी आदत है, मेरा स्वभाव है, ऐसा उसको एक स्टाम्प दे दिया, ऐसा उसको एक पक्का हमने अपने साथ जोड़ दिया, अपनत्व दे दिया। अपनत्व एक ऐसी भावना है, उससे हम कभी जल्दी छूट नहीं सकते हैं। लेकिन जो चीज सही नहीं है वो अपनी होकर भी सुख नहीं देगी। तो इसी तरह जीवन में भी हमारे कुछ इस तरह की बातें होती हैं, कुछ इस तरह की आदतें कहें, संस्कार कहें या स्वभाव कहें। कहने में तो हम ये कहेंगे कि सही नहीं, हम कहेंगे मुझे पता है मेरी ये आदत सही नहीं है, लेकिन क्या करूं, नहीं छूट रही है। क्यों नहीं छूट रही है? क्योंकि हमने उसको अपना रखा है, हमने उसको मेरा है ऐसा बना रखा है। मेरी आदत है, मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है, मेरी नेचर है। इस रस्सी से हमने उसको बांधा हुआ है।
जिस कारण वो छूट नहीं पाती। तो कुछ ऐसी आदतें जो हमारे व्यक्तित्व को निखारती नहीं है और कम करती है, हमारे इस जीवन रूपी मकान को खूबसूरत नहीं बनाती है, सुगंधित नहीं बनाती है। कुछ ऐसी आदतें जो दूसरों के अंदर है तो हम तुरंत उंगली उठाएंगे कि ये सही नहीं है, पर क्या मेरे में है, ये जानकारी है। कई बार हमने इतना उसके ऊपर कवर लगाया हुआ होता है कि हमारे अंदर है, अधूरी सूक्ष्म में पता है हमारे अंदर है, लेकिन इतना अपनापन होता है कि उसको जानते हुए भी, जिसको कहते हैं अनजान बनना, जानते हुए भी जैसे हम जानते ही नहीं हैं, कह रहे हैं मेरी आदत है लेकिन समझ नहीं रहे हैं। तो कुछ ऐसी 3, 4, 5 आदतें जो हमारे जीवन की पर्सनैलिटी को, हमारे जीवन की महत्ता को, जो हमारे जीवन की वैल्यू को कम करती हैं, जिन्हें हमें अपने जीवन से निकाल देना चाहिए। सबसे पहली आदत तो सुबह में देर से उठने की आदत। ये अक्सर कईयों से सुनने मिलता है कि मेरी सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है, मुझे देर से उठने की आदत है। जबकि हम जब छोटे होते हैं तो हमको ये बताया जाता है और हमारे माता पिता ने ये सिखाया भी होता है कि सुबह उठने से जो हम स्टडी करते हैं उस समय हमारी एकाग्रता शक्ति बहुत अच्छी होती है। उस समय प्रकृति का जो वातावरण होता है वो सत्व प्रधान होता है। उस समय वातावरण का भी सहयोग होता है और हमारी मन बुद्धि भी प्योर होती है। उस समय परमात्मा का विशेष वरदान होता है। सुबह का समय एक सबसे सुंदर समय होता है। उस समय यदि हम बैठकर पढ़ाई भी करते हैं स्टूडेंट, तो जो दिन में वो पूरा दिन नहीं याद कर पा रहे होंगे, सुबह में उनको 15 मिनट में वो चीज याद होगी। वो समस्या, वो उलझन, वो प्रश्न उनका हल हो जाएगा। जीवन के किसी भी पड़ाव में है, चाहे बचपन में है, चाहे आप व्यवसायी हैं, चाहे आप उद्योगपति हैं, चाहे आप नौकरी पेशे वाले हैं, आप किसी भी जीवन के किसी भी पड़ाव पर हैं, हर पड़ाव में सुबह का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। और ये सुबह का समय अगर हमको उठने की आदत पड़ जाती है, एक तो हमें प्रकृति का सहयोग मिलता है, भगवान का वरदान मिलता है। जो आप काम करना चाहते हैं उसमें आपकी कार्यशैली बढ़ती है। कितने सारे वरदान एक अच्छे गुण में होते हैं और इसको न अपनाकर लेट उठने से हम इतनी सारी चीजों से वंचित हो जाते हैं। ये हमारे जीवन की वैल्यू को कम करता है। दूसरी एक आदत होती है, कहते हैं जब कोई भी कार्य का हम कोई समय निर्धारित कर लेते हैं, किसी मीटिंग में जाना है या स्कूल जाना है या नौकरी पर जाना है या दुकान पर जाना है या कहीं अदर किसी से मिलने जाना है, समय जो रखेंगे वो समय से ही नहीं पहुंचते। लेट पहुंचना उनकी आदत है। अब लेट पहुंचने से हमें कितनी सारी नेगेटिव एनर्जी मिलती है। कितने लोगों को हमने इंतजार कराया, उन लोगों के संकल्प चले हमारे प्रति, हमारी वजह से कितने लोगों का काम रुका। कितने सारे ऐसे कारण होते, हमारे लेट पहुंचने से कितने लोगों का नुकसान हुआ। आप एग्जाम में लेट पहुंचे तो आप एग्जाम कम कर पाए या आपको घुसने नहीं दिया। आप ऑफिस में लेट पहुंचे, आपकी तनख्वाह कटी, आपकी गैर हाजिरी लगी। आप दुकान पर लेट पहुंचे तो ग्राहक चले गए। आप मीटिंग में लेट पहुंचे तो कितने लोगों के संकल्प चले। तो ये सब जो नेगेटिव एनर्जी है ये हमारे व्यक्तित्व को कम करती है, हमारी वैल्यू को कम करती है, हमारे ऑरे को कम करती है। तो इसीलिए ये आदत भी हमें जीवन में कभी नहीं अपनानी चाहिए। एक और तीसरी आदत है कि हम सोचते बहुत हैं, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। हमने पेपर प्लानिंग भी बहुत की, हमने आपस में मीटिंग भी बहुत की, बड़ी बड़ी प्लानिंग की, बड़ा बड़ा आइडियाज निकाला, लेकिन जब करने का टाइम आता है तो उतना नहीं करते। तो जब हम जो सोचते हैं वो पूरा नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों के मन में अपना विश्वास कम करते हैं। लोगों का धीरे धीरे हमारे प्रति विश्वास कम होने लगता है कि ये कहते जरूर हैं लेकिन कर नहीं पाएंगे। ये हमारी पर्सनैलिटी में सबसे बड़ा
एक विघन कहें या इसको उतार कहें, या ये हमारी जो व्यक्तित्व है उसको बढ़ने नहीं देता है। हमारी जो कलाएं हैं, क्वालिटी हैं, उनको डाउन करता है। एक छोटा सा संस्कार समय पर कार्य को पूरा न करने का या जितना सोचा है उतना नहीं करने का, वो हमारी बहुत सारी और खूबियों को भी नीचे ले आता है। तो इसीलिए लोगों का विश्वास, लोगों की दुआएं वो तभी मिलती हैं जो हम कहते हैं, जिस समय हम कहते हैं उस समय हम पूरा करें। तो इसीलिए ऐसी आदत भी हमारे जीवन में कभी नहीं होनी चाहिए। एक और लास्ट पॉइंट हम बताना चाहेंगे कि हम जब संगठन में होते हैं, जब हम सबके साथ होते हैं, जब किसी के साथ मिलकर हम कोई कार्य करते हैं, या स्वाभाविक तौर से बचपन से भी किसी को बहुत जल्दी नाराज हो जाएंगे, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाएंगे, बहुत जल्दी रूठ जाएंगे, बहुत जल्दी फीलिंग में आ जाएंगे, तो वो हमारी सारी ग्रोथ को रोक देता है। जिस बच्चे को, जिस व्यक्ति को जल्दी गुस्सा आता है, उससे लोग दूरी बनाने लग जाते हैं। जो व्यक्ति जल्दी जल्दी नाराज हो जाता है, जो व्यक्ति जल्दी जल्दी फीलिंग में आ जाता है, उससे लोग कहने में डरते हैं, कहने से दूरी बनाने लगते हैं। तो आपका जो संगठन है, आपके जो साथी हैं, वो आपसे दूर होने लगते हैं। और इस संसार के अंदर सबके साथ ही ये जीवन चलता है। ये जीवन अकेले नहीं चलता है। संसार सभी के साथ है और सभी के लिए है। समाज, ये संसार हम सबसे मिलकर बना है और सबसे हम हैं, हमसे सब हैं। अकेले कभी भी जीवन नहीं चलता है, एक दूसरे के सहयोग से चलता है। लेकिन इस तरह की आदत हमको संगठन से, दूसरों से दूर ले आती है। और जहाँ दूरी ले आएंगे तो वहाँ अकेले हो जाएंगे। अकेले कोई भी कार्य करने में हम कभी भी सफल नहीं होंगे, क्योंकि सहयोग और साथ एक बहुत बड़ा गुण है। सहयोग का गुण, संगठन का गुण बहुत बड़ा गुण है। तो ये कुछ आदतें ऐसी हैं जो पता है हमको सही नहीं है, लेकिन फिर भी ये तो मेरा स्वभाव ही है, ये तो मेरी नेचर ही है, ऐसी करनी तो मेरी आदत ही है, बचपन से मेरी ऐसी आदत है। हमने ये जो एक लाइन पकड़ ली, उससे इसको छोड़ना या ये चीज़ें हमको छोड़ नहीं पाती हैं, हम इनको छोड़ नहीं पाते हैं, ये चीज़ें हमसे छूट नहीं पाती हैं। इसलिए कोई भी चीज़ जो सही नहीं है तो माना सही नहीं है, उसको मेरा कभी नहीं कहें, क्योंकि हमारे जो बोल हैं वो बहुत काम करते हैं। हम बार बार ये कहते हैं तो मेरी नेचर है, ये तो मेरी आदत है, ये तो मेरा स्वभाव है, तो वो पक्का होता चला जाता है। जब हमें पता है गलत है तो उसको हम कभी भी मेरा शब्द ना कहें, ये मेरा है। मेरा कहने से वो अपने बन जाते हैं, अपनापन आ जाता है। और जो अपने हो जाते हैं वो तो कभी जल्दी छूट ही नहीं सकते हैं। अपनों से तो इतना गहरा तार होता है, इतना गहरा रिश्ता होता है, अपने कभी छूटते नहीं हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में ऐसी चीज़ों को कभी भी अपनाना नहीं है, या यूँ कहें इनको कभी भी जीवन में अंदर से, कई बार बाहर से तो हम कहते रहेंगे, लेकिन अंदर से रहते तो मेरी नेचर है, ऐसा कहना मतलब उसको एक पक्का कर देना मेरा क्या। क्योंकि जैसा हम बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, बार बार विचार करेंगे, बार बार कहेंगे, बार बार कहने से वो चीज़ पक्की हो जाती है और वो फिर कभी छूट नहीं पाती है। तो इसीलिए दूसरे के लिए भी हम यही मानते हैं, और अपनी जो चीज़ गलत है वो हमारे लिए भी गलत है और दूसरे के लिए भी गलत है। ये नहीं कि दूसरा कर रहा है तो गलत है, हम कर रहे हैं तो ये मेरा स्वभाव है, ये मेरी नेचर है, भाई ऐसे ही चलना पड़ेगा, ऐसे ही एडजस्ट होना पड़ेगा, मेरा तो संस्कार ही ऐसा है, मेरी तो आदत ही ऐसी है। किसी को जोर से बोलने की आदत होती है, कोई सामने वाला देखेगा वो उसको लगेगा कि लड़ाई हो रही है, लेकिन कहेंगे नहीं मेरी तो जोर से बोलने की आदत है, मेरी बोलने की, मैं बोलती ही ऐसे हूँ, मेरी आदत ही ऐसी है बोलने की, मेरी आवाज़ ही ऐसी है। ऐसा कहना मतलब हमने उसको पक्का कर दिया, फिर वो जोर से बोलने की मेरी आदत कभी कम नहीं होगी। इसलिए जो चीज़ गलत है, जो चीज़ सही नहीं है, हम कह रहे हैं और समझ रहे हैं, उसको कभी भी अंदर से अपना नहीं बनाए। मेरा है ये कभी नहीं कहें, मेरी नेचर है ये कभी नहीं कहें, मेरा स्वभाव है ये कभी नहीं कहें। फिर देखिएगा ये चीज़ें कोई बड़ी बात नहीं है छूटना, सहज छूट जाएंगी, पर हम मेरा कह के इनको अपना बना लेते हैं, अपनत्व आ जाता है। अपनी चीज़ तो बहुत मुश्किल छूटती है, दूसरे की चीज़ सहज छूट जाएगी, दूसरे की है तो सहज दे देंगे, लेकिन अपनी है
वो जल्दी नहीं छूटती है। इसलिए मेरा कह कह के हमने इस चीज़ को अपना बना लिया है। ये हमारी ना है, न थी और ना होंगी। इसलिए इनको कभी भी हम अपनेपन की फीलिंग ना दें। मेरा है ये कभी ना कहें। फिर देखिए आपका व्यक्तित्व, आपका जीवन कितना निखर जाएगा और कितनों को आपसे प्रेरणा मिलेगी। ओम शांति।